सिलिकॉन वैली की इन्फॉर्मेंस कंपनी के सीईओ आर्थिक मंदी की वजह से अपने कंपनी के खर्चे कम करने में लगे हैं। कस्टमर ऑर्डर्स में कमी आने की वजह से इस हाईटेक कंपनी को अपने बड़े ऑफिस से एक छोटे ऑफिस में शिफ्ट होने के साथ साथ कई कर्मचारियों को भी निकालना पड़ा है। हमारी कंपनी में भी H1B एम्प्लॉयज हैं, तो जब हम लोग डाउन साइज कर रहे हैं तो उन पे क्या बीतेगी वो डेफिनेटली हम पहचानते हैं, हम समझते हैं। हमने अपनी ही कंपनी में एक दो एम्प्लॉयज को जो H1B पे थे उनको कम्प्लीटली ले ऑफ करने के बजाय पार्ट टाइम पे कर दिया, क्योंकि उनका वीज़ा स्टेटस मेंटेन रहता है। पर हर तरफ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ पे उनके जॉब को नहीं बचा सकते वहाँ हम लोग समझते हैं कि उन पे भी कितना प्रेशर है, क्योंकि उनको अगर जॉब से हटा दिया तो उन्हें इमीडिएटली दूसरा ढूंढना पड़ता है, नहीं तो वापस जाना पड़ता है। भारत से H1B वीजा पर अमेरिका आए हजारों IT इंजीनियर्स इस माहौल में घबराए हुए हैं। सिलिकॉन वैली में कामयाबी पा चुके विश मिश्रा एक वेंचर कैपिटलिस्ट होने के साथ साथ द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के अध्यक्ष भी हैं। उनका मानना है कि सिलिकॉन वैली में इतना रिसेशन नहीं है जितना अमेरिका के दूसरे हिस्सों में है, और कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को चुनती हैं या हटाती हैं, न कि वीजा या ग्रीन कार्ड देखकर। H1B वीजा का डेफिनेशन हुआ कि आपके पास एक स्किल है जिसकी शॉर्टेज अमेरिका में है, तो इसीलिए आपको अमेरिका ने गेस्ट वर्कर बना के ला दिया है। तो ये लोग सब लोग स्किलफुल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेदर यू आर ए ग्रीन कार्ड होल्डर और यू आर सिटीजन और यू आर बोर्न इन दिस कंट्री, ये कोई देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट एट ऑल। बिजनेस हैड टू मेक द डिसीजन बेस्ड अपॉन द नीड्स ऑफ द बिजनेस। यूएस सेनेट में पारित हुए एक विधेयक की वजह से सरकारी मदद पाने वाली कंपनियां सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां देने पर मजबूर होंगी, यानी उनके लिए H1B वीजा कर्मचारियों से काम लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि इस विधेयक से सिलिकॉन वैली की IT कंपनियों पर कम और अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर ज्यादा असर पड़ेगा। सविता पटेल, सैन फ्रांसिस्को, वॉइस ऑफ अमेरिका।